सो गुड इवनिंग टू ऑल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। और जैसे आदित्य सर ने कहा कि जमाना जो है वो डिजिटल का है। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि जमाना डिजिटल का है? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? क्या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं? आप में से कितने लोग? एम आई ऑडिबल टू ऑल? मेरी आवाज आ रही है ना? ओके। सो प्लीज कम्युनिकेट करें। इफ यू विल कम्युनिकेट बेटरली, आई कैन टीच यू बेटरली। इवन आप सभी लोग मेरे गुरु हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि हम इस वर्चुअल प्रॉपर्टी को अच्छे से पिच कर सकें, अच्छे से समझ सकें। क्योंकि जब हम अच्छे से समझेंगे तो हम कस्टमर्स तक भी अच्छे से पहुंचा सकेंगे। तो आप सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं, जैसे कि चैट बॉक्स में आंसर मिल रहा है कि जमाना डिजिटल का है ना? यस, एमडीआरटी यूनिंग, नॉट एमडीआरटी सर, टीओटी यूनिंग। सोच बड़ी रखे, सोच बड़ी रखे। आई एम द ऑनर ऑफ 10 करोड़ एसेट। सोच बड़ी रखे। तो बड़ी चीजें उन्हीं के साथ होती हैं। यस, इलाइट क्लब इवनिंग। वेरी गुड सर, इलाइट क्लब इवनिंग, बिल्कुल सही बोला आपने। तो बस यही है कि सोच बड़ी रखे तो ईश्वर आपके साथ बड़ी बड़ी चीजें करेगा। जैसी सोच है ना, वैसी किस्मत भी बनती जाती है कभी कभी। ये आप चीज आजमाइएगा, क्योंकि यूनिवर्स जो है ये आपको बहुत अच्छे से सुनता है। लोग सुने ना सुने, घर वाले सुने ना सुने, यूनिवर्स बहुत अच्छे से सुनता है हमको। और ईश्वर को एक ही चीज बोलने आती है, तथास्तु। आप नेगेटिव बोलोगे तो भी वो तथास्तु बोलेगा, आप पॉजिटिव बोलोगे तो भी वो तथास्तु बोलेगा, है ना? तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एंड वर्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे। आप में से कितने लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग माय सेशन फर्स्ट टाइम? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स FT इफ यू आर ज्वाइनिंग मी फर्स्ट टाइम? अगर आप लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो कैन यू राइट FT इन चैट बॉक्स? ओके। आदिनाथ जी FT लिख रहे हैं। ओके। रेस्ट? वेरी गुड। सो कैन यू राइट योर सिटीज नेम, योर सिटीज नेम एंड डेजिग्नेशन? जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, अपनी city का नाम, इवन सब लिख सकते हैं। सब लिख सकते हैं मेनी टाइम्स। थैंक यू सो मच जगदीश जी। कैन यू राइट योर डेजिग्नेशन एंड योर ज्वाइनिंग सिटीज नेम? ओके, वेरी गुड। राम? ओके, मेनी टाइम्स। ओके। LIC एजेंट, अमरावती। ओके। महाराष्ट्र, पुणे, 955 ब्रांच। गुड। अकोला, महाराष्ट्र। वेरी गुड। ओके, वेरी नाइस। करीमनगर, 652। नागपुर। ओके। धारवाड़, कर्नाटका। लिखते जाइए दोस्तों, फटाफट लिखते जाइए। जितनी जल्दी आप आंसर देंगे उतनी जल्दी हम सेशन को शुरू करेंगे दोस्तों। जितनी जल्दी आप आंसर देंगे उतनी जल्दी हम सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके। चंडीगढ़, झारखंड, नासिक, है ना? यानी हर सिटी से वर्चुअल प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है और बेची जा सकती है। ऑलमोस्ट पूरा भारत, है ना? ओके। RK जी, भावना मैम के फैन। थैंक यू सो मच RK जी। सब आप लोगों की मीन्स दुआएं हैं, और जिसके कारण हम इतना कर पाते हैं। हम तो कुछ नहीं है, जो ईश्वर हमसे करवाता है हम करते हैं। बट फिर भी थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन। एक मोटिवेशन मिलता है हमको भी। ओके। सो हर एरिया से, हर सिटी से, हर स्टेट से डिजिटल प्रॉपर्टीज, वर्चुअल प्रॉपर्टीज खरीदी जा सकती है और बेची जा सकती है। आप में से कितने लोग इन बातों से अवेयर है कि जब भी टाउनशिप चेंज होती है या कोई नक्शा चेंज होता है ना, तो प्रॉपर्टीज के जाने की संभावना होती है? आप में से कितने लोग एग्री हैं इस बात से? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? आप में से कितने लोग एग्री हैं, है ना?
एक और रूल है, अगर आप जानते हो या ना जानते हो, कि अगर somebody has moved बिफोर, अगर आजादी के बाद या आजादी के समय कोई किसी के नाम पर यहाँ प्रॉपर्टी थी और वो यहाँ से चले गए हैं, वो यहाँ से चले गए हैं पाकिस्तान, है ना, ओके, तो भी उनकी प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट जब्त कर लेती है। यानी ऐसी प्रॉपर्टी आपने बाद में खरीदी भी तो भी आपका राइट नहीं रहेगा उस पर। कितने लोग आप में से ये बात जानते हैं? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स, ये बात किसी को पता है? नहीं पता। यानी आजकल प्रॉपर्टी खरीदते हो तो भी बहुत सोच समझ के उसकी हिस्ट्री चेक कर लेना कि किसी ऐसे पर्सन के नाम पे तो नहीं थी, नहीं तो उस पर गवर्नमेंट का अधिकार होगा। तो जब इतनी सारी चीजें, और इस पे तो कई सारी रील्स भी वायरल हुई हैं, अगर आपको पता ना हो तो आप यूट्यूब पे या गूगल में सर्च कीजिएगा। एक हाल ही में एक सेलिब्रिटी है जिनकी हवेली गई है 16,000 करोड़ की शायद, या 1,600 करोड़ की। आई विल नॉट टेल द नेम, बट यू कैन सर्च। सो देखो कितना रिस्क है, इतनी महंगी महंगी प्रॉपर्टियां खरीद करके भी कितना रिस्क है कि वो प्रॉपर्टी मेरी रहेगी या नहीं रहेगी। तो अब तो क्लाइंट को जस्ट अवेयर करना है ना। कई प्रॉपर्टीज इलीगली बनी हुई होती हैं और उसको परचेज कर लेते हैं। ओके, नो डाउट रियल एस्टेट आपको रिटर्न देता है, रीट्स जैसे इन्वेस्टमेंट ही होते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो ऐसे कॉन्सेप्ट जिससे आप वर्चुअल प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। तो आर यू ऑल रेडी फ्रेंड्स? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? आर यू ऑल रेडी? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? यू कैन गिव थम, यू कैन गिव रिएक्शंस, yes or no? Only few people are replying. So rest. Okay. Thank you so much. Thank you so much, friends. And let's begin today's session. आज का सेशन जो है शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं वर्चुअल प्रॉपर्टी यानी ई प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट्स के बारे में। यानी डिजिटल प्रॉपर्टी ड्रॉबैक क्या है, क्यों फिजिकल प्रॉपर्टी के चक्कर में जल्दी नहीं पड़ना चाहिए, ये तो मैंने आपको बताया। सबसे बड़े रीजन की करोड़ों की प्रॉपर्टीज भी आज से निकल रही हैं आजकल, है ना। सो जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, लेट मी गिव माय इंट्रोडक्शन। नमस्कार, माई सेल्फ भावना भरत कुमार प्रीतवानी एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रुद्र फिंसर हब एंड राइजिंग एडवाइजर एकेडमी। With over 12 years of experience as a financial advisor and more than 4 years as an insurance advisor trainer. So I'm blessed to connect more than 5,000 advisors till now in 4 year journey of my training. And I am blessed to serve more than 500 families as a financial advisor. Okay. So today, once again, we are here to connect with each other for one more topic. And thanks to God for this opportunity. And thanks to iShine Digital for this opportunity. व्हाट इज आवर मिशन? हमारा जो मिशन है, विजन है, वो बहुत क्लियर है दोस्तों, कि हम हर एडवाइजर को अच्छे नॉलेज, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, चाहे स्किल्स हो, उससे इक्विप करना चाहते हैं ताकि इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जो मिस सेलिंग हो रही है हम उसे रोक सकें या कम कर सकें। हमारा जो मिशन है वो यह है कि 2030 तक कम से कम 10 लाख एडवाइजर्स तक हम अपनी स्किल्स एंड टूल्स को पहुंचाएं, ताकि उनकी पर मंथ इनकम 1 लाख रुपए से अधिक हो। यदि ऑलरेडी 1 लाख है तो 5 लाख से अधिक हो, यदि ऑलरेडी 5 लाख है तो 10 लाख रुपए से अधिक हो। हमारा जो वैल्यूज है वो है दोस्तों इंटीग्रिटी, यानी सत्यनिष्ठा, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी से हम अपना हर कार्य करेंगे। कमिटमेंट हमेशा हमारा लर्निंग, ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए रहेगा। एक्सीलेंस हमेशा नॉलेज, सर्विस एंड प्रोफेशनलिज्म में रहेगा। रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ट्रस्ट वर्दीनेस की वैल्यू क्लाइंट के साथ बनाए रखने में मदद करेगी। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट लिस्ट, अडेप्टिंग इनोवेशन, यानी हर तकनीक को, हर इनोवेशन को, हर नवीनता को एक्सेप्ट करके ग्रोथ माइंडसेट की वैल्यूज से हम सफलता की ओर कदम से कदम मिलाकर के बढ़ते रहेंगे। सो आर यू ऑल रेडी फ्रेंड? क्या आप इस विजन, मिशन एंड वैल्यूज में हमारे साथ हैं? आर यू ऑल देयर?
क्या आप इस सक्सेस के प्रति कदम बढ़ाने में हमारे साथ हैं? अच्छा, सफलता भी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए किसी को? इतनी कंजूसी यस लिखने में भी दोस्तों। आप क्लाइंट को कैसे बोलते होंगे? हाँ, क्लाइंट से कैसे बात करते होंगे अगर आप यहीं पे रिप्लाई नहीं दे रहे तो? चाहिए ना? सो गॉड ब्लेस ऑल। आइए कॉन्सेप्ट्स के साथ आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी कुछ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पहले मेरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, है ना? यदि आपको कोई प्रश्न है तो एक डायरी पेन जरूर जरूर लेकर के बैठिएगा, उस डायरी में अपने क्वेश्चन जरूर नोट कीजिएगा। जैसे ही सेशन के लास्ट पार्ट में हम पहुंचेंगे, जैसे ही सेशन के लास्ट पार्ट में हम पहुंचेंगे, आपके क्वेश्चन रिगार्डिंग सेशन, है ना, आज के सेशन के रिगार्डिंग जो भी प्रश्न होंगे आपके सुने जाएंगे और उसका सेटिस्फेक्शन आपको हो, उस लेवल का आंसर दिया जाएगा। लेकिन इन बिटवीन चैट बॉक्स में प्लीज कोई क्वेश्चन टाइप नहीं कीजिएगा। लास्ट तक बने रहिएगा, धीरज रखिएगा, है ना? धीरज बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, प्ले करती है, चाहे हमारा बिजनेस हो चाहे हमारा सीखना हो, है ना? तो ये क्वेश्चन आप नोट करके रखिएगा। यहाँ से बिना आंसर दिए मैं नहीं उठूंगी, है ना? यहाँ से बिना आंसर दिए आदित्य सर भी कहीं नहीं जाने वाले। सो बी पेशेंटफुली एंड क्वेश्चन प्लीज नोट करके रखिएगा ना। इन बिटवीन आप चैट बॉक्स में कुछ भी क्वेश्चन ना डालिएगा, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है ना? और पूरा टॉपिक खत्म होने दीजिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत नुकसानदायक होता है ना? हाफ नॉलेज इज सो हार्मफुल हमारे लिए भी और हमारे कस्टमर के लिए भी। इसीलिए तो इस विजन मिशन के साथ हम हैं, है ना, कि मिस सेलिंग ना हो। क्योंकि अधूरा ज्ञान लेकर के हम लोग बहुत बहुत गलत चीजें कर लेते हैं हमारे बिजनेस के साथ और हमारे क्लाइंट्स के साथ भी दोस्तों। सो आइए आगे बढ़ते हैं। जो पहला कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला कि आप वर्चुअल प्रॉपर्टी को लमसम एक साथ इन्वेस्ट करके भी खरीद सकते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि आप वर्चुअल प्रॉपर्टी को इंस्टॉलमेंट्स यानी ईएमआई पे भी खरीद सकते हैं, है ना? क्यों वर्चुअल प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? तो दोस्तों 7 ऐसे रीजन है कि वर्चुअल प्रॉपर्टी को खरीदना बहुत इजी है। ना आपको लोकेशन देखने जानी है, ना आपको जगह ढूंढने जानी है, ना आपको एरिया देखना है, ना आस पास पड़ोसी कैसे, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है ना? जस्ट एडवाइजर को बुलाया और आप इसे खरीद सकते हैं। नो स्टैंपिंग, कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं है, ना खरीदते समय ना बेचते समय। होती है वो माइनर होती है ना? सो इन खर्चों से आपको अपॉइंटमेंट, आप जब भी फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, नोटरी के लिए वकीलों को हायर करना पड़ता है, बहुत सारी आपको जामीन के लिए गारंटियर को लेके जाना पड़ता है ना? या आपको लोन लेनी है तो उसके लिए भी, जो सबसे बड़ा हेडेक हो गया आजकल गारंटियर का, है ना, उन सब की जरूरत पड़ती है। इसके लिए अगर आपको इंस्टॉलमेंट पे लेना है तो भी किसी गारंटियर की जरूरत नहीं है दोस्तों, है ना? कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगने वाली आपकी। नो ब्रोकरेज, किसी को दलाली नहीं देनी पड़ेगी। उम्मीद है आप नोट कर रहे होंगे, ये आपको अपने क्लाइंट को भी बताना है। नो मेंटेनेंस, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद भी ली, आपका किराया भी आ गया, लेकिन 4-5 साल बाद वही किराया आपके मेंटेनेंस में चले जाने वाला है। तो कोई मेंटेनेंस नहीं है वर्चुअल प्रॉपर्टी का। टैक्स इफेक्टिवनेस है, रेंट जो है वो टैक्सेबल होता है ना? यहाँ पे थोड़ी बहुत टैक्स इफेक्टिवनेस भी आपको देखने मिलेगी। इजी टू लिक्विडेट, अब कोई हाथी हमने पाल लिया, बड़ी प्रॉपर्टी हमने अगर खरीद ली, है ना, तो क्या हम उसकी एक दीवार बेच सकते हैं क्या? आर यू ऑल देयर? यदि हमने कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीद ली, यदि कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीद ली तो उसकी एक दीवार बेच सकते हैं हम? यस और नो? अगर पैसे की अर्जेंट नीड हो गई तो क्या एक दीवार बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। लेकिन हमारी वर्चुअल प्रॉपर्टी कैसी है? हमारी वर्चुअल प्रॉपर्टी में ये ऑप्शन भी है ना? और सबसे जो चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग भी लिख रहे हैं कि लोगों के लिए झगड़े होने बंद हो जाएंगे। बहुत सारे फायदे हैं, यहाँ तो मैंने 7 ही दिखाए हैं। बहुत सारे फायदे हैं, फैमिली में यूनिटी बनी रहेगी। एचएनआई जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, अब बेचनी है तो सबके सिग्नेचर लगेंगे,
सबके सिग्नेचर, एक को मनाओ दूसरा रूठ जाता है, दूसरे को मनाओ तीसरा रूठ जाता है ना। किसी को लिक्विडिटी चाहिए, किसी को प्रॉपर्टी रखनी है, सबका मत अलग अलग होता है नहीं होता। मान लीजिए किसी के घर में 1 या 2 करोड़ की या 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और मैंने हमारी ही सिटी में अच्छे अच्छे बड़े बड़े थिएटर्स को बंद होते देखा है, इस चक्कर में, सिर्फ इसी चक्कर में बंद होते देखा है ना। तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। आप जितने चाहें उतने नॉमिनी इसमें अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, यानी कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। वर्चुअल प्रॉपर्टी जो है, ये सबसे इजी वे है, सबसे इजी वे है अपनी फैमिली को एक करके एक बनाए रखने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि बाकी की प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट अपनी टाउनशिप के कारण या अपने और भी रूल्स के कारण हटा सकती है, लेकिन आज हम जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटीड है, यानी सेक्शन 37 जो हमेशा हमारी LIC ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है वो इसमें एप्लीकेबल रहेगा दोस्तों। ओके, तो ये 7 से 10 रीजन है जो आप अपने क्लाइंट को पिच करते समय क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको प्रश्न पूछा है ना, ये अप्रोच की ट्रिक है। जैसे मैंने आपको प्रश्न पूछा, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदना इजी है ना। देखिए, आप आंसर देंगे, वैसे ही क्लाइंट भी क्या करेगा, आंसर देगा। क्या फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदना इजी है? क्या आपको पता है कि आप प्रॉपर्टी खरीदते हो उस पर स्टैंपिंग देना पड़ता है, राइट। तो आप पहले पिचिंग ना करें। मैंने मेरे पिछले सेशन में भी बोला था कि HNI NRI से आपको डील करना है तो डायरेक्टली कभी प्रोडक्ट पिच नहीं होगा। पहले उनका मत समझ और देन क्वेश्चनिंग करनी है। क्वेश्चनिंग, ये 7 जो मैंने रीजन बताया ये आपको प्रश्न बना करके पूछने हैं अपने क्लाइंट से। और देन सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ आपको, वो आप एज पर योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, एज पर योर क्लाइंट्स कैपेसिटी मॉडिफाई करके या वैसा का वैसा पिच कर सकते हैं दोस्तों। सो पहला जो कॉन्सेप्ट है वर्चुअल प्रॉपर्टी का वो है ई प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट बाय लमसम इन्वेस्टमेंट, यानी एक ही बार इन्वेस्टमेंट करें और अपनी वर्चुअल प्रॉपर्टी खरीदे। जो लोग बोलते हैं कि मुझे EMI भरने में कोई रस नहीं है, मैं एक ही बार पेमेंट करना चाहता हूँ, अब ये जो लमसम वर्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट है ये आप दे सकते हैं अगर एक ही व्यक्ति के नाम पे देना है। मैं आगे आपको पूरा इसका अंडरराइटिंग भी बताऊंगी, बट अगर एक ही व्यक्ति के नाम पे देना है तो आप 25 से 55 साल के व्यक्ति को ये कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। क्या नीड सेटिस्फाई कर सकता है ये कॉन्सेप्ट? तो व्यक्ति को पैसिव इनकम दे सकता है आपके क्लाइंट को, उसके लिए एसेट क्रिएशन कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग रिटर्न के पीछे भाग करके अपनी पूरी प्रिंसिपल खत्म कर देते हैं उनके लिए ये फंड प्रोटेक्शन प्लानिंग में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ द मार्केट, मैं इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट नहीं हूं, बट हमारे पास एक फाइनेंशियल थाली होनी चाहिए, एसेट एलोकेशन होना चाहिए। तो ये जो पार्ट है आपके एसेट एलोकेशन का पार्ट बन सकता है आपके फंड का प्रोटेक्शन, क्योंकि कुछ चीजें जैसे रिटायरमेंट हम क्या नहीं छोड़ सकते हैं, है ना, रिस्क पे नहीं छोड़ सकते, हमें उस समय गारंटीड चाहिएगा, राइट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन की लाइफ टाइम देने वाला है, एक ही बार इन्वेस्टमेंट प्लान है, होल लाइफ इंक्रीजिंग वैल्यू है, यानी आपको रिटर्न तो दे रही है प्रॉपर्टी, लेकिन साथ साथ पूरे आजीवन इसकी वैल्यू भी बढ़ने वाली है। इनकम लिक्विडिटी के साथ भी आपके पास इसमें ऑप्शन रहेगा। टैक्स सेवी प्रॉपर्टी है जिसकी कोई मेंटेनेंस नहीं देनी, और लास्ट बट नॉट लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गारंटीड प्लान है। व्हाट्सअप क्या करना है आपको अपने क्लाइंट को कि जस्ट इन्वेस्ट 27 लाख वंस, एक बार 27 लाख रुपए इन्वेस्ट करें और 3 लाख प्रति वर्ष की इनकम पाए, है ना, 3 लाख प्रति वर्ष की इनकम पाए जीरो डेप्रिसिएशन के साथ, है ना। और इतना ही नहीं, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़कर के 1.6 करोड़, अगर 30 की एज है
बट अगर 3 साल के बच्चे के नाम पर ये प्रॉपर्टी आपने खरीद ली ना, तो ये 2 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू भी बना सकता है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है हमारी वर्चुअल प्रॉपर्टी का ब्रोशर, ई फ्लैट कॉन्सेप्ट, जो आपको 2 या 3 दिन में शाइन ब्रांड में मिल जाएगा। ठीक है, आप अपनी ब्रांडिंग के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। सो वर्चुअल प्रॉपर्टी ई फ्लैट कॉन्सेप्ट, पहले ही दिन से मालिक बने 45 लाख की प्रॉपर्टी के, प्रॉपर्टी खरीदे सिर्फ 27 लाख की, लेकिन पहले ही दिन से प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख की। 16वें साल से शुरू होगी 3 लाख का गारंटेड किराया। गारंटेड है ना। देखो, हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रेंट पर देते हैं, लेकिन किराएदार कब चला जाए पता नहीं, है ना। हो सकता है कुछ महीने रेंट ना भी आए, फिर रेंट आए, ब्रोकर को पकड़ो, ब्रोकर को 1 या 2 महीने का किराया दो, तो हमने क्या कमाया। इससे अच्छा ऐसी जगह इन्वेस्ट करो ना जहां से लाइफ टाइम आपको गारंटेड किराया आ रहा है। 3 लाख रुपए का किराया आएगा भविष्य में, प्रॉपर्टी वैल्यू 2 करोड़ तक पहुंच सकती है। बोनस बेनिफिट्स क्या है? लिक्विडिटी, जरूर पर आसानी से पैसा निकालने की। लाइफ कवर भी है इसमें, डिसेबिलिटी कवर भी है, दुर्घटना के केस में डिसेबिलिटी कवर भी है इस प्रॉपर्टी में। तो मुझे एक बात बताइए, यदि आपने लोन लेकर के भी प्रॉपर्टी खरीदी है और भगवान ना करे ड्यू टू एक्सीडेंट कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, तो उस केस में क्या आपकी लोन माफ हो जाती है क्या? यस और नो? अगर भगवान ना करे कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, तो लोन माफ हो जाता है क्या? नहीं होता। लेकिन हमारी ये ई प्रॉपर्टी, भले ही हमने एक बार इन्वेस्टमेंट किया है, उस केस में भी हमें एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं, है ना। कैसे ये पूरी प्रॉपर्टी, ई प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट वर्क करेगा, हम समझते हैं दोस्तों। ठीक है, सो ये तो था इसका ब्रोशर दोस्तों। अब आइए जानते हैं कि ये प्लान जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है, हमारे क्लाइंट के लिए कैसे वर्क करेगा। सबसे पहली चीज कि इस प्रॉपर्टी में 27 लाख के इन्वेस्टमेंट में पहले दिन से प्रॉपर्टी की वैल्यू बन जाती है 45 लाख रुपए। 45 लाख रुपीज पहले दिन से वैल्यू बन जाती है। दूसरा बेनिफिट कि क्लाइंट को 16वें साल से 3 लाख रुपए का गारंटेड इनकम मिलता है। 3 लाख रुपए का गारंटेड इनकम। अगर आपने बच्चे के नाम पे भी खरीदी है ना, तो वो जितने साल जिएगा तब तक गारंटेड इनकम मिलने वाला है। और इस वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ रुपए तक बढ़ सकती है, यानी किराया भी गारंटेड है। 2 करोड़ तक प्रॉपर्टी की भी वैल्यू बढ़ सकती है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या कोई भी पर्सन जब प्रॉपर्टी खरीदता है, उसे ये लिख करके मिल सकता है क्या? उसे ये लिख करके मिल सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ तक, 2 करोड़ तक बढ़ेगी या 1.5 करोड़ तक बढ़ेगी? नहीं। क्या उसे ये लिख करके मिल सकता है क्या उसको 3 लाख का किराया आजीवन आएगा? नहीं ना। हम्म। तो क्या हम इसे पिच नहीं कर सकते दोस्तों? कांट वी पिच इट? ये क्वेश्चन अगर आपने अपने क्लाइंट से पूछे, तो क्या हम ये प्लान अच्छे से पिच नहीं कर सकते दोस्तों, जिसमें इतने सारे बेनिफिट, है ना। 3 लाख का गारंटीड इनकम, 2 करोड़ तक की वैल्यू पहले दिन से। अब एक और क्वेश्चन मेरा, यदि आप बैंक में 27 लाख की एफडी रख रहे हैं, यदि आप बैंक में 27 लाख की एफडी रख रहे हैं, तो क्या पहले ही दिन से उस एफडी का जो वैल्यू है वो 45 लाख हो जाता है क्या? यस और नो? नो, है ना। यदि मैंने मार्केट में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, क्या पहले दिन से उसका वैल्यू 45 लाख हो जाता है क्या? यस और नो? चलो ये सब छोड़ो, इवन मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदी, एक ही साल में क्या उस वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू 27 लाख की 45 लाख हो जाएगी क्या? नहीं ना। नहीं होगी। यही क्वेश्चन अपने क्लाइंट से पूछिए और फिर बताइए।
है ना? फिर बताइए। ओके, नाउ फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी में इंक्रीज अप टू 2 करोड़। ओके, 2 करोड़ तक बढ़ सकती है दोस्तों। और इतना ही नहीं, ये तो बेनिफिट्स थे प्लान के, बट एज अ ड्यूटी प्लान बी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो आपको अपने क्लाइंट को बताना है। इस वर्चुअल प्रॉपर्टी में पहले दिन से 45 लाख रुपए का रिस्क कवर है। अब जो लोग अपनी फैमिली के लिए प्रॉपर्टी खरीद के इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, राइट, तो उसकी फैमिली के लिए उसके घर में पहले आमदनी आना जरूरी है कि उस प्रॉपर्टी का रेंट पर चलना जरूरी है? अगर भगवान न करे उस प्रॉपर्टी के ओनर को कुछ हो जाता है, तो क्या उनके लिए ये इजी होगा कि उस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट कर दिया जाए और फिर उसे बच्चों की पढ़ाई में या घर खर्च में यूज किया जाए? क्या ये बात इजी होगी? अब देखो, हर जगह बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग है बनती जा रही है। क्या प्रॉपर्टी सेल करना इतना इजी है? नहीं, है ना? जरूरत नहीं। लेकिन ये प्रॉपर्टी कैसी है? इसमें पहले दिन से लिक्विडिटी अवेलेबल है। कितने लाख की? 45 लाख की, जो बढ़ करके 2 करोड़ तक पहुंच सकती है दोस्तों। ठीक है। सेकेंड थिंग, एक्सीडेंटल कवर इस प्रॉपर्टी में 63 लाख का है। यानी जो पर्सन है जिसके नाम पे हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, 63 लाख रुपीज की वैल्यू है उस पर्सन के, जो 2 करोड़ तक बढ़ सकती है। तीसरी चीज कि भगवान ना करे डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट अगर मेजर के नाम पर, जैसे मैंने बोला 3 साल के बच्चे के लिए भी खरीद सकते हो, बट अगर भगवान ना करे मेजर के नाम पे 18 साल से अधिक उम्र के नाम पे ये प्रॉपर्टी खरीदी गई, तो उस केस में डिसेबिलिटी कवर भी है। प्रॉपर्टी के पहले, खरीदने के पहले 15 सालों में अगर भगवान न करे ड्यू टू एक्सीडेंट परमानेंट डिसेबिलिटी आई, तो 29,666 रुपए हर महीने अगले 10 साल तक आएंगे। मुझे बताओ कौन सी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदने पर ये गारंटेड आपको देगी? और जो भी इन फ्यूचर बेनिफिट्स हैं वो एज इट इज चलते रहेंगे। अब ये 29,666 कैसे आए, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अगर 15 सालों के बाद और 70 साल की एज तक भगवान न करे ऐसा कुछ हुआ, ड्यू टू एक्सीडेंट परमानेंट डिसेबिलिटी आई, तो जो 3 लाख किराया आ रहा था वो तो आता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ 16,666 रुपए पर मंथ की इनकम अगले 10 साल तक आती रहेगी। और जो प्लान बेनिफिट्स जैसे चल रहे थे वैसे इस प्रॉपर्टी से आपको मिलते रहेंगे, है ना? अभी भी, है ना? अभी भी एक भी बार मुझे एक बात बताइए, एक भी बार हमने और कोई फालतू बात नहीं की, हमने सिर्फ कस्टमर को देने देने और देने की बात। यस और नो? पोस्टर मैंने आपको इसलिए दिखाया था, पोस्टर मैंने इसीलिए दिखाया था ताकि आप पोस्टर देख देख सको, लेकिन क्लाइंट को जब भी आप पिच कर रहे हैं, आपने प्राइस की बात नहीं करनी, आपने बात करनी है सिर्फ देने की, आपने बात करनी है सिर्फ बेनिफिट्स की, और हर एंगल से बात करनी है कि हम रहे तो भी क्या होगा। पहले तो आप रहे उसकी बात करें, क्योंकि हम मैच्योरिटीज देने जाते हैं। मैं तो मेरे हर क्लाइंट की लंबी उम्र की दुआ मांगती हूँ। तो आपको पहले दिन से क्या बात करनी है? सिर्फ और सिर्फ देने की बात करनी है, लेने की बात नहीं करनी। लास्ट में वो जब तक ये ना बोले ना कि अब बता भाई देना कितना है, तब तक सिर्फ बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स बताने हैं। पूरी एक प्रॉपर्टी के साथ कंपैरिजन बता दो। चलो भले 45 लाख की वैल्यू बता रहे हो ना, 45 लाख की प्रॉपर्टी के साथ पूरी वैल्यू बता दो। भाई रहने के केस में क्या होगा भगवान न करे, कोई और केस में क्या होगा भगवान न करे, डिसेबिलिटी के केस में क्या होगा, है ना? तो पहले सिर्फ आपको देने देने और देने की ही बात करनी है, लेने की बात नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों कॉम्बिनेशन की कि कौन सा प्लान इसमें शामिल है दोस्तों। तो दो प्लान इसमें शामिल है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको जीवन अक्षय प्लान से करवाना है। सिंगल प्रीमियम आपको लेना है जीवन अक्षय प्लान से, 27 लाख प्लस जीएसटी लगेगा, लेकिन आप प्रॉपर्टी का स्टैंपिंग करवाते हो तो लगभग 10% जाता है, यहाँ सिर्फ आपका 1.8% लगने वाला है, तो 27 लाख प्लस जीएसटी आपका जाएगा। जीवन अक्षय का जो इन्वेस्टमेंट है, अब मेरी ये राय रहेगी कि आपको किसके नाम पे करना चाहिए जिससे इंटरेस्ट ज्यादा मिले। तो यदि आप जीवन अक्षय का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो घर में
जो जिनकी उम्र ज्यादा है उनके साथ 30 ईयर या 25 ईयर अबव एज के पर्सन के साथ ज्वाइंट लाइफ में करना चाहिए। इससे दो पीढ़ी के लिए एक स्टेबल इनकम जनरेट होता है, गारंटेड इनकम जनरेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाता है। क्योंकि आप लोग इस बात से वाकिफ हैं कि एलआईसी ऑफ इंडिया ने जब 12% का कमिटमेंट दिया है, उनको आज भी एलआईसी ऑफ इंडिया 12% देती है। आज भी अहमदाबाद डिवीजन से लगभग लगभग 200 करोड़ रुपए एन्युइटी जाती है 12% के हिसाब से, है ना। तो हो सके तो 857 आपको देना है घर में सीनियर व्यक्ति के नाम पे। ओके। ओके। अब सेकंड प्लान जो है वो है जीवन उमंग। और जीवन उमंग प्लान आपको देना है घर में सबसे छोटे पर्सन के नाम पे। अक्षय में आपको पेंशन मोड हमेशा मंथली रखना है। अक्षय में पेंशन मोड जो है आपको मंथली रखना है। और हो सके तो आपके क्लाइंट के जीवन उमंग का प्रीमियम भी मंथली रख लीजिए और बैंक में से ईसीएस करवा दीजिए। ठीक है, यानी क्लाइंट को कोई हेडेक नहीं रहेगा। क्लाइंट को कोई भी हेडेक नहीं रहेगा। तो जीवन अक्षय हमने 27 लाख का लिया है। जीवन उमंग प्लान हमने 20 लाख रुपए सम एश्योर्ड का यहाँ पे लिया है। तो अगर अंडर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो ये पूरा प्लान नॉन मेडिकल हो जाएगा, है ना। अब इसे बीमा परिवार कॉन्सेप्ट की तरह भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जैसे जीवन उमंग प्लान जो 15 साल का पीपीटी हमने लिया है, वो 3 साल से लेकर के 55 साल की एज तक आप दे सकते हो। 20 लाख समय छोड़ है। घर में दो बच्चे हैं, उनके नाम पे देना है, 10-10 लाख स्प्लिट कर दीजिए। जीवन अक्षय जो है हमने ऑप्शन एफ लिया है। जीवन शांति मैं इसीलिए नहीं बोल रही क्योंकि अगर जीवन शांति दिया तो जो पेमेंट है वो 1 साल के डिफरमेंट के बाद आएगी। और उमंग का पेमेंट हमें इंस्टेंटली स्टार्ट करवाना है। अगर आप शांति दे रहे हो तो उमंग का भी 1 साल का प्रीमियम आपको एडवांस ईयरली मोड में ले लेना पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट ईयर से आप उसे मंथली ईसीएस करवा सकते हैं। ठीक है, जब से जीवन शांति का पेमेंट हम मंथली ईसीएस में ले रहे हैं। तो 857 25 से 100 साल की एज के लिए ऑप्शन एफ जो है 25 से 100 साल की एज के लिए अवेलेबल है दोस्तों। और अगर ज्वाइंट लाइफ में करना चाहते हैं तो ऑप्शन जे के साथ जाए। तो अप टू 3 to 6 लाइव्स आप इसमें कवर कर सकते हैं। सिर्फ इतना याद रखना कि अगर 25 से 30 के बीच ज्वाइंट लाइफ वाला है पर्सन, या 25 से 30 के बीच का प्रपोजर या पॉलिसी होल्डर है, उसके नाम पर मिनिमम 10 लाख रुपए अमाउंट रहेगी इन्वेस्टमेंट की, है ना, मिनिमम। तो वैसे तो इसमें 27 लाख है, तो दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको क्लियर कर लूं, है ना। अब एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल प्लान है, आप आनंदा से भी कर सकते हैं। बीओसी बनवा लीजिए प्रीमियम की और अटैच कर दीजिए। दैट्स इट। जितने डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे उतने आनंदा में भी लगेंगे। डिजिटली जाइए, ठीक है। और मैंने खुद ने परसों 2 पॉलिसीज ऑनलाइन, सुबह 6 बजे मेरा क्लाइंट जोधपुर बैठा है और मैं इधर अहमदाबाद बैठी हूँ, 1.25 लाख रुपए का प्रीमियम ऑनलाइन जोधपुर से किया है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल दोस्तों, डिजिटल बनिए। और डिजिटल बनने के कई फायदे हैं। ओके। तो आप आनंदा करके एक्स्ट्रा भी अर्न कर सकते हैं। और करंटली 15 अगस्त भी है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे कि कैसे इस कॉन्सेप्ट से आप अपनी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। जो लोग बोले ना शानदार टीओटी, टीओटी इवनिंग, है ना, इलाइट इवनिंग। अब इसके इसके कैसे कितने कॉन्सेप्ट से आप टीओटी बन सकते हैं इस पर भी बात करते हैं। बट एक चीज का रिव्यू मैं लेना चाहूंगी। कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा? कॉम्बिनेशन आप सभी को कैसा लगा? कॉन्सेप्ट कैसा लगा? वर्चुअल प्रॉपर्टी, सेकंड कॉन्सेप्ट पे भी हम बात करेंगे। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। तो आइए आप जानते हैं कि कैसे हम इससे क्लब गैलेक्सी, है ना, कैसे हम इससे सीओटी टीओटी अचीव कर सकते हैं। तो जो लोग एमडीआरटी करना चाहते हैं वेल एंड गुड है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्लब गैलेक्सी पे भी फोकस कीजिए। क्योंकि एमडीआरटी एक डेजिग्नेशन है और इस साल तो अगर एमडीआरटी करते हो तो गैलेक्सी तो आपका अचीव हो ही जाएगा। बट क्योंकि
क्लब गैलेक्सी के बहुत सारे फायदे, जैसे आपको हाउसिंग लोन कंसेसिव रेट पे मिल जाती है 5.5% के, 50 लाख तक की लोन मिलती है। फोर व्हीलर एडवांस जो है आपको इंटरेस्ट फ्री मिलता है 15 लाख तक का। ग्रुप इंश्योरेंस एंड मेडिक्लेम 6 लाख तक का मिलता है। ऑफिस अलाउंस 1 लाख तक का मिलता है। कॉस्ट ऑफ क्लब कन्वेंशन 60,000 तक मिलती है। वन टाइम इंसेंटिव 25,000 तक मिलता है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस फॉर एमडीआरटी में 20,000 मिलती है। और टेलीफोन रीएम्बर्समेंट 12,000। ब्लेजर वर्थ 6,000 आपको एलआईसी ऑफ इंडिया देता है। तो ये गैलेक्सी क्लब मेंबरशिप के बेनिफिट्स हैं, और कॉर्पोरेट क्लब के तो इससे भी अधिक बेनिफिट्स हैं। 230 लाख इंटरेस्ट फ्री कार लोन, कार एडवांस देती है आपको एलआईसी ऑफ इंडिया, है ना। तो आइए जानते हैं कि इस कॉन्सेप्ट से आपकी अर्निंग कितनी होने वाली है ना। और क्लब गैलेक्सी के लिए मिनिमम आपको बिजनेस कितना करना होता है यदि आप नहीं जानते। तो क्लब गैलेक्सी अगर आपको अचीव करना है तो फर्स्ट ईयर आपको विदाउट बोनस कमीशन 8 लाख रुपए कमाना है। एंड सेकेंड ईयर आपको विदाउट बोनस कमीशन 10 लाख रुपए कमाना है। या आप इसे प्रीमियम से भी अचीव कर सकते हैं। प्रीमियम से अचीव करना है तो आपको रेगुलर प्रीमियम 33 लाख का फर्स्ट ईयर के लिए करना है। सेकेंड ईयर एंड मेंबरशिप कंटिन्यू करने के लिए आपको 40 लाख रुपीज का प्रीमियम करना है। अब ध्यान रखिए, आपका लब सेशन 10% से अधिक का नहीं होना चाहिए। इसमें कोई बोनस कमीशन शामिल नहीं रहता। और यदि आप सिंगल प्रीमियम करते हैं तो उसका वेटेज 6% गिना जाता है। यानी ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो उसका वेटेज कितना गिना जाएगा? 6% गिना जाएगा। यानी 27 लाख का समझो, 1,62,000 के आसपास इसका वेटेज गिना जाएगा अगर आप प्रीमियम से अचीव करना चाहते हैं। अब लगभग लगभग पर कॉम्बो आपका जो टिकट साइज बनता है विदाउट जीएसटी 28,60,000 का बनता है। एंड विदाउट बोनस आपकी जो अर्निंग एक कॉन्सेप्ट से होने वाली है वो है 85 लाख की। तो यदि आप फर्स्ट ईयर अचीव करना चाहते हैं गैलेक्सी क्लब का, तो 10 कॉन्सेप्ट से, 10 वर्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट से आपके क्लब गैलेक्सी फर्स्ट ईयर अचीव कर सकते हो। एंड 12 कॉन्सेप्ट से आप अचीव कर सकते हो सेकेंड ईयर, या आपकी मेंबरशिप गैलेक्सी क्लब की कंटिन्यू कर सकते हो। वैसे ही अगर मैं बोनस कमीशन के साथ काउंटिंग करूं तो पर कॉन्सेप्ट आपकी अर्निंग होगी 7,400 रुपीज। ओके। तो यदि आप बाय कमीशन एमडीआरटी करेंगे तो 12 कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। सीओटी करना चाहते हैं तो 36 कॉन्सेप्ट से होगा। टीओटी करना चाहते हैं तो 71 वर्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट से होगा। गैलेक्सी क्लब मेंबरशिप जैसे मैंने बताया, फर्स्ट ईयर 10 और सेकेंड ईयर एंड मेंबरशिप कंटिन्यूएशन के लिए 12 कॉन्सेप्ट से होगा। कॉर्पोरेट क्लब मेंबरशिप आप 22 कॉन्सेप्ट से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ प्रीमियम वाइज भी लिखा है। मैं हमेशा इसलिए लिखती हूँ ताकि क्लाइंट एडवाइजर्स जो है वो अवेयर हो कि दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, और उनके लिए कौन सा प्लान कैसे बेनिफिट्स है, बेनिफिशियल है, वो जान सके, है ना। सो ये था मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब सेकंड कॉन्सेप्ट के लिए आगे बढ़ने से पहले मेरे कुछ प्रश्न है आप लोगों से। तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? आपके प्रश्न भी लिए जाएंगे लास्ट में, है ना। आपके प्रश्न भी लास्ट में लिए जाएंगे। बट क्या आप लोग मेरे प्रश्नों के जवाब देंगे? यस और नो? इसके बाद हम सेकंड कॉन्सेप्ट पे आएंगे। वी विल डिस्कस सेकंड कॉन्सेप्ट। तो मेरा पहला प्रश्न आप लोगों से यह है, क्या आप एनआरआईज या एचएनआईज क्लाइंट से अच्छे ट्रस्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं? क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनसे कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं एनआरआई या एचएनआई क्लाइंट से? ओके। सेकंड क्वेश्चन, क्या आपको एनआरआईज के लिए आरबीआई और फेमा के गाइडलाइंस पता है? क्या आपको एनआरआईज के लिए आरबीआई और फेमा के गाइडलाइंस पता है? क्या आप ऐसी अपनी प्रेजेंटेशन सीखना चाहते हैं जिसे 3 या 4 मिनट में आप किसी भी एनआरआई क्लाइंट के आगे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके? क्या आपको ऐसी स्क्रिप्ट्स और जैसी अभी मैंने पीपीटी दी वैसी ही पीपीटी आप चाहते हैं?
कि आप भी अपने HNI एंड NRI क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सके? क्या आप अपने पोर्टफोलियो में बिग टिकट मिस कर रहे हैं? क्या आप अपने पोर्टफोलियो में बिग टिकट्स मिस कर रहे हैं? आप अपने बिजनेस अगले 6 महीने में कहाँ पे देखना चाहते हैं? आप अगले 6 महीने में अपने बिजनेस को कहाँ पे देखना चाहते हैं? TOT, वेरी गुड। अरे लिखिए, भगवान तथास्तु बोलने के लिए ही बैठा है। सिर्फ आप लिखिए कि मैं यहाँ देखना चाहता हूँ। 122 लोगों में से सिर्फ 8 लोग आंसर दिए। लिखिए। प्रीमियम क्लाइंट्स को सर्व करने में आप आज भी पीछे रह जाते हैं? यस और नो? क्या आप अपनी एडवाइजरी स्किल सेट को अपग्रेड करना चाहते हैं, जिससे आप ग्लोबली लोगों को इंश्योरेंस बिजनेस या इंश्योरेंस सर्विसेज दे सकें? और इन सब चीजों के लिए क्या आप अपने 4 दिन इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर आपको NRI HNI मास्टर बना दिया जाए, कैसे बोलना है, क्या पिच करना है, कहाँ उनके इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, हर इन्वेस्टमेंट का अलग अलग क्या है, क्या टैक्सेशन होता है, क्या रेगुलेटरी होती है, क्या फॉर्मेलिटी होती है, चाहे ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें, चाहे मेल ऑर्डर बिजनेस करें, कैसे उनके बैंक अकाउंट्स होते हैं, इवन किस बैंक अकाउंट से वो कितना लेके जा सकते हैं यहां से। क्या आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं? और इसके लिए क्या आप अपने 4 दिन देने के लिए रेडी हैं? हम्म। और एक और सरप्राइजिंग कॉन्सेप्ट देखो, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। जो हम जो हम आने वाले NRI सेशन में सिखाएंगे, 4 दिन के मास्टर क्लास में सिखाएंगे, ये उसका ब्रोशर है। एक EMI में बने 2 प्रॉपर्टीज के मालिक, और इसका पूरा PPT, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, आप में से कई लोग मांग रहे थे कि मैम ये PPT मिलेगा क्या? तो इस कॉन्सेप्ट का और ऐसे 2 और कॉन्सेप्ट्स जो मोस्टली HNI एंड NRI के लिए टैक्स को देखते हुए डिजाइन किए गए हैं, विद पोस्टर, विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अगर आपको दिया जाए तो देखो। EMI पर वर्चुअल प्रॉपर्टी 32,000 महीने की EMI पर पाए, पहली प्रॉपर्टी 20वें साल 1.5 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी, और दूसरी प्रॉपर्टी 21वें साल से 2 लाख रुपए लाइफ टाइम, और साथ ही 2 करोड़ रुपए की फ्यूचर वैल्यू उस प्रॉपर्टी। रजिस्ट्री का कोई झंझट नहीं, मेंटेनेंस का कोई खर्च नहीं, प्रॉपर्टी वैल्यू हमेशा ऊपर, रिस्क बिल्कुल जीरो, एंड एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी पर कोई भी किस्त नहीं। क्या आप ऐसी इसकी PPT चाहते हैं? क्या आप ऐसे प्रेजेंटेशन चाहते हैं? 3 और जो अपने HNI कस्टमर्स को आप दे सके? सभी यस बोल रहे हैं, लेकिन आप कमिटेड हैं कि नहीं इस बात पे भी? है ना? तो हम आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं 4 दिन की मास्टर क्लास। ठीक है? NRI एंड HNI मास्टर क्लास, जो 4 दिन की रहेगी। 11 अगस्त से ये शुरू हो रही है, 7:30 बजे का समय रहेगा, हर मंडे। यानी 11 अगस्त फर्स्ट मंडे है, नेक्स्ट वीक मंडे, उसके नेक्स्ट वीक मंडे, यानी 11, 18, 25 और 1 सितंबर, 4 दिन का ये सेशन है, जो वीक में एक दिन रहेगा। ठीक है? जिसमें NRI, HNI, FNIO, ये सब है क्या, OCI क्या है, NRE अकाउंट क्या है, NRO अकाउंट क्या है, टैक्सेस कैसे लगते हैं, ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं इनके पास इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि देखो, आपको अगर ऑप्शन ही नहीं पता तो आप अपनी प्रोडक्ट कैसे बता पाओगे कि बेटर है उससे?
है ना? प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, पिचिंग क्या होना चाहिए, और ऐसे 3 कॉन्सेप्ट्स के प्रेजेंटेशन, आपको खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना है, सोशल मीडिया पे आपको कैसे अपने आप को बताना है, ठीक है? सो ये साथ होने के लिए इन 4 दिनों में सिखाई जाएगी। दोस्तों, मार्केट में इसकी फीस बहुत हाई है, बट ये 19,999 का कोर्स आपके लिए 1999 में अवेलेबल है, जिसमें एनआरआईज के लिए जितने भी फॉर्म लगते हैं, A to Z पूरे फॉर्म्स का बंडल आपको दिया जाएगा, है ना? ताकि बार बार आपको ब्रांच ना जाना पड़े, किसी को कॉल ना करना पड़े। 3 महीने की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, एंड जो इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट रहेंगे उनकी पीपीटीज मिलेगी, ताकि आप इंडिया बैठे हैं और आपका एनआरआई बाहर है ना, आपका क्लाइंट बाहर है, तो पहले ही वो पूरा प्रिपेयर होकर के इंडिया आए, और बस वो आए और आपका डील क्लोज। या आप एमओबी भी कर सकते हैं, मेल ऑर्डर बिजनेस भी कर सकते हैं। मेल ऑर्डर बिजनेस की क्या प्रोसेस होती है वो भी आपको पूरी सिखाई जाएगी दोस्तों। एंड बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, जीरो लेवल से एनआरआई बिजनेस को कैसे क्लोज करना है वहां तक का गाइडेंस आपको दिया जाएगा। सर, ओवर टू यू। यस, यस। 5 मिनट के लिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि नॉलेज लेना लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना सबसे ज़रूरी होता है। नॉलेज आज के टाइम पे फ्री मिलता है। नॉलेज इज़ कंप्लीटली अवेलेबल फ्री ऑन इंटरनेट, बट इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की टू सक्सेस। और वो इसी प्लेटफॉर्म पे मैं कहूँगा आपको फिजिकल एंड डिजिटल वे से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको मिलती है। तो आप ये मत सोचिए कि आपको जो फीस लग रही है वो अगर किसी और से करते तो आपको फिजिकल तरीके से करने के लिए ही बताया जाता। डिजिटल से कोई आपको तैयार करने के लिए बताता नहीं है। और ये जो प्रॉपर्टी है, वर्चुअल प्रॉपर्टी है, आज के टाइम पे हर प्रोडक्ट का डिजिटल वर्जन आ चुका है। इवन एलआईसी का भी डिजिटल वर्जन आ चुका है, जो आपको एनआरआई फॉरेन तक पहुंचाता है। डिजिटल से तो पहुंच ही गए हैं आप, आपकी एलआईसी पहुंच गई है, बचा आप। अब आपको पहुंचना है, और वो भी फिजिकल से नहीं, डिजिटल से पहुंच सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, क्या लगेगा, क्या रहेगा मटेरियल, प्रोस्पेक्टिंग क्या रहेगा, कम्युनिकेशन क्या रहेगा, प्रेजेंटेशन, कॉन्सेप्ट्स, ये सब आपको मिलेंगे। नाउ इफ यू हैव क्वेश्चन, प्लीज मेक अफोर्डेबल सर, मैम, इट्स ऑलरेडी अफोर्डेबल। ओके, सो गुंसल गोनक्लेव जी, इट्स ऑलरेडी अफोर्डेबल। ओके, सो क्या एनआरआई की विदेश में रहते हुए यह पॉलिसी दी जा सकती, बिल्कुल दी जा सकती है, यस। ओके, आप है ना, आज के टाइम पे ना कोई संदेह मत रखना। मेरे एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, आज आपके इंश्योरेंस कंपनी में सब कुछ जायज है, सब कुछ पॉसिबल है। आप कोई डाउट मत रखना, सब कुछ पॉसिबल। इतना डिजिटल या फिर मैं कहूंगा एडवांस्ड हो गया है, इंश्योरेंस फील्ड इतना एडवांस हो चुका है। सो आप लोग कोई क्वेश्चन ही मत रही, जो आप सोच रहे हैं ना, मैं तो कहूंगा यही पूछ लीजिए, सब यस यस मैं आंसर कर सकता हूँ। आप पूछिए, सब सब जायज है, सब हो सकता है। क्योंकि पहला जो हमारा दिमाग था ना, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, बहुत चेंजेस आ गए हैं, और वो चेंजेस हमें पता ही नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। इवन मैं अगर क्वेश्चन करूं, आप कहेंगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पार्टी को, आपके कस्टमर को लोन चाहिए, लोन, विदाउट आपके भी पार्टी लोन ले सकती है। हेलो, आपके बिना भी पार्टी लोन ले सकती है, वो भी आराम से घर बैठे रिक्वेस्ट डालना, नियरेस्ट ब्रांच में सबमिट करना, एंड इजीली अपने अकाउंट में पैसे लेना। अभी कई लोग कहेंगे फिर हमारा जॉब क्या है, ये क्या है, वो, ये मैं कहूंगा आप आगे बढ़िए, वही मत रुकिए, आप आगे बढ़िए। हमेशा आगे बढ़ना होता है सेल्स में, अगर आप हो तो आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम वही तरीका, पुराने टेक्निक्स आज भी लोग कन्यादान पॉलिसी से पॉलिसी, एलआईसी की पॉलिसी को बेच रहे हैं आज भी। तो ये जो दौर चेंज हुआ है, उस हिसाब से आप सभी को
ओके, बदलना चाहिए। इज़ देयर 3 ईएमआई, सॉरी, ईएमआई का कोई ऑप्शन नहीं है। फॉर एनआरआई प्रॉस्पेक्टि देखिए, चलिए, फॉर एनआरआई प्रॉस्पेक्ट कैन वी गेट, हाँ, येस, ऑब्वियसली, मेरा सेशन है परसों संडे मॉर्निंग। आई एम टेकिंग मटेरियल रिलेटेड, ओके, सो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम माय साइड एज़ अ डिजिटल मार्केटिंग पर्पज़, सो वो मैं सेशन ले रहा हूँ संडे मॉर्निंग, ओके, सो दैट आप डिजिटली भी अप्रोच कर सकते हैं लोगों को। इवन आपकी जो कस्टमर्स है उन तक आपने, इवन आज की जो कॉन्सेप्ट है वो भी पहुंच गई, तो एचएनआई की लीड्स आपको मिल सकती है। मैं आपको वीडियोस बनाने के आइडिया बताने वाला हूं, मैं आपको स्क्रिप्ट देने वाला हूं कि वो वीडियो आपने बना दी अपने फेस की, आसानी से बनाएंगे और आपके पास कस्टमर आएंगे। बताऊंगा, मार्केटिंग का भी आइडिया बताऊंगा। सो एक आइडिया मेरी तरफ से बिल्कुल रहेगी, और बहुत सारी आपको बेनिफिट जो है, फायदे जो है कोर्स में मिल रहे हैं, जो कि शुरू हो रहा है 11 अगस्त से। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। पेमेंट फोन पे नंबर चैट बॉक्स में आपको दिया गया है, वहां पे करिए। सर आपको गया है पर्सनली, ओनली ओके, होस्ट एंड पैनलिस्ट। फोन पे जीपे नंबर किसी को चाहिए तो बता दीजिए, मैं चैट बॉक्स में यहाँ पे डाल रहा हूँ। ऋषभ जी, क्या ऋषभ जैन जी, आपको क्या बात करनी है? सर संडे का रिकॉर्डिंग प्लीज सर, ऑब्वियसली जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको रिकॉर्डिंग दी जाएगी। अनम्यूट कीजिए ऋषभ जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार। सर, ये पॉसिबल है ना कि हम लोग फोन पे लोगों को समझा सकते हैं? सॉरी? ये पॉसिबल है ना कि हम लोगों को फोन पे पॉलिसी समझा सकते हैं और उसको डिजिटली क्लोज कर सकते हैं? क्योंकि जो मेरे सीनियर हैं वो हमेशा मेरे को यही कहते हैं कि फोन पे पॉलिसीज क्लोज नहीं होती। तो ये मेरा डाउट है, मेरा बहुत बड़ी बैरियर है जो मेरे दिमाग में बैठी हुई है। इसको प्लीज आप एक बार वैलिडेट कर दीजिए कि ये ठीक है या गलत है। नहीं, फोन पे पॉलिसी नहीं एक्सप्लेन करनी चाहिए। नहीं मैम करते, भावना मैम करती है फोन। अभी उन्होंने बताया कि इन्होंने जामनगर में दो पॉलिसीज क्लोज करी हैं। जोधपुर में। हाँ जी। तो ये तो ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना कि फोन पे नहीं समझानी चाहिए और एक तरफ लोग कर भी रहे हैं काम फोन पे ही। तो जी मैडम, मैडम बताएंगे, रुकिए रुकिए। सर पहली चीज कि अननोन लोगों को फोन पे पॉलिसी नहीं समझानी चाहिए, हाँ, अननोन क्योंकि ये एक तो वहां पर, हाँ, अननोन लोगों को पहले 2 4 5 बार कनेक्ट होकर के जूम पे बुलाना चाहिए, अगर वो बहुत दूर रहते हैं तो उनसे जूम मीटिंग या व्हाट्सएप वीडियो कॉल करना चाहिए, स्क्रीन शेयर करके, और फिर एक्सप्लेन करना चाहिए, ओके और फिर सेल करनी चाहिए। ठीक है। अब मैं जो ओके करती हूँ वहां पे तो मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क लगा रखा है, सर को भी पता है जी कि जी। मेरे बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ठीक है। इसीलिए मैं एक ओके रूम में बैठ करके बिजनेस कर पाती हूँ, इसीलिए मैं डिजिटल एडवाइजर हूँ। ठीक है। तो जहां पे ट्रस्ट है, जहां पे रिलेशन है, वहां पे आप फोन पे जरूर क्लोज कीजिए, हो जाएगा। लेकिन अननोन बंदे सारी पॉलिसी नहीं समझा दीजिए, ये मैं भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। जी, मेरी तरफ थैंक से यू। ऋषभ जी यही है आपको, एक डिटेल में अगर एक्सप्लेनेशन, तो पहले टाइम तो जो मैडम ने कहा वो अननोन, और दूसरा हाँ जी। फोन पे नहीं समझा सकते क्योंकि वो सामने वाला नोन है, अननोन है, आपसे जानकारी लेगा, अपने चाचा से लड़के से, मामा के लड़के से, रिश्तेदार से, दोस्त से पॉलिसी ले सकता है। सो डोंट एक्सप्लेन पॉलिसीज ऑन टेलीफोन, ओके। ओके। और उसके पहले उनके साथ सारी जानकारी लेनी चाहिए, फोन पे भी आपको बतानी है। तो सभी को मैं कहूंगा, विदाउट गेटिंग कस्टमर्स ऑल इंफॉर्मेशन, आगे मत बढ़िए प्लान के बारे में। अगर कोई हम्म कहता है ना कि आपका स्टेटस मैंने देखा, मुझे थोड़ा हम्म जानकारी चाहिए, एक्सप्लेनेशन दीजिए, नहीं, वो हम्म पूछिए सर आपकी, मैं जानकारी लेना चाहूंगा, उसके बिना मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूँ। क्या आप, मैं आपकी उम्र, डेट ऑफ बर्थ जान सकता हूँ? लिख लीजिए और लिख ओके। लीजिए।
क्या मैं जान सकता हूँ आप कहाँ रहते हैं? क्या मैं जान सकता हूँ आपको मैं बताने के बाद मुझे आधार कार्ड मिल सकता है फ़ोटो? क्योंकि उसकी बदौलत क्या होगा, उसको ये बोलना है कि सर उसकी बदौलत आपको कुछ फ़ायदा मैं दे सकता हूँ। क्या बोलना है? मैं आपको कुछ फ़ायदा दे सकता हूँ। ये जानकारी क्यों ले रहा हूँ? मैं आपको फ़ायदा दे सकता हूँ। ओके। और फिर कोशिश करना है कि फिर हमें क्या ये सब मिलने से क्या होता है ना, हम फ़ॉलो अप कर सकते हैं। डिजिटली हाँ। भी आप चाहे तो बल्क व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम्म। ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। उसी समय ना लें, लेकिन आपके लिस्ट में वो आ जाता है और वो भी हम्म। सीरियस हो जाता है कि नहीं यार, हम सीरियस पर्सन से बात कर रहे हैं। सो हमारी जानकारी जो है किसी भी इंसान को फ्री में नहीं करनी चाहिए। और फ्यूचर में मैं ये भी बोलना चाहूँगा, फ्यूचर में इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। और अगर आप लोग ये 11 अगस्त के लिए आ रहे हैं, तो मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, एक चीज़ याद रखिए, नोट करके लिख लीजिए, हम आपको लोगों से कंसल्टेंसी का चार्ज लेने के लिए तैयार करेंगे। आप लोग फ्री में भी अपनी कंसल्टेंसी नहीं देंगे। क्या आप लोगों को ये ऐसा लगेगा? फ़ायदा लगेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड कि सर आप एक चीज। बोलने के पैसे लेंगे, जैसे डॉक्टर दवा मेडिकल की प्रेस्क्रिप्शन क्या देता है नहीं देता है वो बात की चीज है, लेकिन अपॉइंटमेंट के लिए पैसे देता है, हम देते हैं। तो हमें लोगों को मिलने, अब ये तब पॉसिबल है जब आप स्ट्रांग हो आपके फील्ड के लिए, आपके नॉलेज के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए, बिल्कुल। आपको कॉन्फिडेंस है। आप देखिए, माहिर, ये शब्द अगर आप जानते हो तो आप माहिर होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। और आपको कस्टमर की नीड को समझ में आना चाहिए, पिछले सेशन में भी मैंने कहा था। So identify the pain points of the customer, get ready to solve the problems of the customer। और ये आपके लिए जो मीटिंग आ रही है, कोर्स आ रहा है, वो है एनआरआई एचएनआई। और ऐसे बड़े टिकट साइज कस्टमर आते हैं, तो आपके पास बड़े ही कस्टमर आते रहेंगे, रेफरेंस भी बड़े ही मिलेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है? आपके पास नॉलेज, कॉन्फिडेंस, आपके पास आपकी फील्ड की ओके पूरी जानकारी होनी चाहिए। वरना फिर आप इस कोर्स में ना आए तो भी बेहतर है। क्योंकि आप उस जगह जाएँगे जहाँ पे आपके पास प्रॉस्पेक्ट ही लिस्ट नहीं है। मान लीजिए आपके पास कोई लिस्ट नहीं है एचएनआई, एनआरआई की। सो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा तैयार हो जाइए। बिल्कुल, ये बड़ा सेक्टर है, अच्छा सेक्टर है, लेकिन उसके लिए ब बहुत तैयारी लगती है। जैसे मान लीजिए ना, किसी को कोई बिज़नेस शुरू करना है, तो जगह चाहिए, है ना? ऑफ़िस चाहिए, लोग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें लगती है। तो ये उसी प्रकार का एक बड़ा सेक्टर है, जो सिर्फ़ कुछ चुनिंदा लोग ही इसको मैनेज करते हैं या फिर इसमें काम करते हैं, सारे लोग नहीं करते। लेकिन हर कोई चाहता है, तो वो इस फ़ील्ड में भी, इस सेक्टर में भी, इस एचएनआई, एनआरआई में भी उतर सकता है, कार्य कर सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, पॉज़िटिवनेस चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। सो जिन लोगों को पॉसिबल है, सो वो लोग, कई लोगों ने ऑलरेडी सर व्हाट्सएप किया है। यस। आदित्य सर, आदित्य सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ अपने दिल जी, की बात। कि मेरे को ऐसा लगता है कि जब जैसे LIC में मैं सीरियसली करता हूँ, LIC जैसे प्रोफेशनल LIC का। तो जैसे भावना मैम काम करते हैं, आप काम करते हो LIC की पॉलिसी मतलब की होती है आप लोगों की। तो बड़ी बड़ी पॉलिसीज होती है, तो बहुत मजा आता होगा। ऐसा मैं मेरे को लगता है बहुत मजा आता होगा काम करने में, जो बड़े लेकिन बड़े उसके लिए एडवाइजर। तपना भी बहुत बड़ा पड़ता है। जितना बड़ा सक्सेस उतना बड़ा प्रॉब्लम, या फिर त्याग कहते हैं अगर हिंदी शब्द है तो। तो आपको बहुत पावर चाहिए, आपको वो तो बहुत है ही सहना सर। पड़ेगा। खोए बिना कुछ पाया नहीं जाता है। एग्जैक्टली। ठीक है? तो वो आपके पास क्षमता होनी चाहिए कि मुझे, जैसे हम कितने भी सेलिब्रिटीज़ को आप देख लीजिए। जैसे मान बिल्कुल। लीजिए शाहरुख खान है, कितनी बीमारी, कितनी हड्डी टूटी होंगी, ठीक है? कितना फेस करते हैं। इवन क्रिकेटर्स देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर एग्ज़ाम्पल लीजिए, कितने सालों तक उनको एल्बो का प्रॉब्लम चल रहा था। सो बिना त्याग किए कुछ नहीं मिलता है। सो वो आपको तैयारी रखनी होगी कि मुझे प्रॉब्लम्स आएँगे और मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा तो ही सक्सेस मिलेगा। आसान नहीं होता है। बिल्कुल सर। ओके, यस, यस। और किसी का कोई क्वेश्चन? ऑब्वियसली एजुकेशन तो है ही। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और
लिंक जो है मैंने डाल दी है। ओके, यस, गो अहेड। आगे बढ़ते हैं मैडम। जी सर जी, आगे बढ़ते। ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट, हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली यहाँ पे देने की मैंने कोशिश की है कि आप ई प्रॉपर्टी को, कुछ लोग लमसम नहीं भी इन्वेस्ट कर सकते, लेकिन हर इंसान से एक चीज जरूर पूछे कि क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कभी रहे? यस और नो? इतना तो पूछ सकते हैं ना? क्या बोलते हैं आप लोग? है ना? एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 करोड़ रुपए बहुत वैल्यू रखता है। क्या आप 1 करोड़ रुपए की लीगेसी क्रिएट करना चाहते हैं? है ना? ये क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं ना हम? यस और नो? नहीं पूछ सकते? अच्छा, मुकेश जी नहीं पूछ सकते? ठीक है, मुकेश जी आप ऐसा बोल रहे हैं यानी मेरे को थोड़ा ताज्जुब लग रहा है। सर, हर मिडिल क्लास पर्सन का एक सपना होता है कि किसी दिन मैं 1 करोड़पति बनूं, हाँ? या मेरे पास 1 करोड़ की वैल्यू की प्रॉपर्टी हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये 3 साल से लेकर के 55 साल की एज को दे सकते हैं हम। ठीक है, तो ये भी आपकी पैसिव इनकम की नीड, एसेट क्रिएशन की, फंड प्रोटेक्शन की जो भी प्लानिंग है, इसे सेटिस्फाई करेगा हमारे कस्टमर की। फीचर्स: अश्योर्ड रिटर्न प्रॉपर्टी लाइफ टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है। देखिए, होल लाइफ इंक्रीजिंग वैल्यू है इसमें भी, लिक्विडिटी का भी ऑप्शन है, जिस दिन चाहो उस दिन प्रॉपर्टी को लिक्विडेट कर सकते हो, टैक्स सेवी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है। क्या मैसेज भेजना है अपने क्लाइंट को कि जस्ट इन्वेस्ट 8,000 रुपीज मंथली, है ना? 8,000 के ऊपर कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसलिए स्टार मार्क मैंने लगाया है ना? तो 8,000 रुपए, लगभग 8,000 रुपए महीने की इंस्टॉलमेंट पर एक वर्चुअल प्रॉपर्टी खरीदें, जो 15 साल बाद, 16वें साल से आपको 1 लाख रुपए किराया देगी, और साथ ही साथ जिसकी वैल्यू बढ़कर के 1 करोड़ हो सकती है। तो आप सभी के पास शाइन ब्रांड में ये पोस्टर ऑलरेडी अवेलेबल है, सिर्फ आपको प्लान 945 की जगह 745 यूज करना है। ठीक है, उत्कर्ष प्रॉपर्टी प्लान, रियलिस्टिक ई फ्लैट, आजीवन किराया, किराएदार के बिना किराया, है ना? कोई किराएदार ढूंढने नहीं जाना, है ना? अब चाहे तो पहला प्रीमियम इसमें 1 लाख रुपए हमने लिखा है, ताकि आप एमडीआरटी जल्दी अचीव कर सके, क्योंकि आप सभी को पता है अगर मंथली ईसीएस मोड में अभी गए तो शॉर्टफॉल आ सकता है। मैं आपको एक इजी वे बताती हूँ। अगर 1 लाख वाले आपने 46 कस्टमर, आज की तारीख में भी आप अगर अभी जीरो, आपने कुछ अपना स्कोर नहीं ओपन किया है ना, तो भी आज से सिर्फ 1 लाख रुपीज इस ई प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, इस ई प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, जस्ट 1 लाख रुपीज की इंस्टॉलमेंट लेकर के आए, नेक्स्ट ईयर से भले उसको मंथली कर दीजिएगा। तो सिर्फ 46 कस्टमर, सिर्फ 46 कस्टमर, इवन उससे भी कम 40 लगेंगे क्योंकि बोनस कमीशन भी है। तो 40 से 46 कस्टमर आपको एमडीआरटी बना सकते हैं। लिख लीजिए, एमडीआरटी बना सकते हैं। सर, वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? इज माय आ वॉइस रही है, आ नॉट रही है, आ क्लियर? रही है, आ रही है, आ रही है। गो अहेड, गो ओके, अहेड। यस। ओके फाइन। सो सिर्फ 46, ये कॉन्सेप्ट आपने जीवन उत्कर्ष के भेज दिया ना, या उत्कर्ष प्रॉपर्टी प्लान आपने सेल कर दिया, आप एमडीआरटी बन सकते हैं। एक महीने में सिर्फ 46 पीपल। पहला किस्त आप बोल दीजिए, प्रॉपर्टी लेते हो तो आप डाउन पेमेंट करते हैं, नहीं करते? तो इस प्रॉपर्टी का डाउन पेमेंट सिर्फ 1 लाख रुपए है। अगले साल से 8,000 रुपए का ईएमआई लगेगा आपको। ठीक है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली या एक अपर मिडिल क्लास फैमिली को भी आप ये पिच करके आ सकते हैं। जिसके पास 27 लाख नहीं है, उसके पास भी आप ये जा सकते हैं। इसीलिए एक हायर और एक ओके ओके मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाला है, ताकि आप लोग दिवाली तक बोले कि थैंक यू, हम एमडीआरटी हो गए, हम सीओटी हो गए, हम टीओटी हो गए, या मेरा गैलेक्सी क्लब क्लियर हो गया, या मेरा कॉर्पोरेट क्लब क्लियर हो गया, या मेरा इलाइट क्लब इस कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने लोगों को अवेयर किया कि फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डिजिटल प्रॉपर्टी में क्या फर्क होता है, क्या बेनिफिट होते हैं, है ना? तो इसीलिए
आप इसे पिच कर सकते हैं। आप आइए डिटेल में कि कैसे ये हमारे क्लाइंट के लिए वर्क करेगा। कि पहले दिन से इस ई प्रॉपर्टी की वैल्यू 13 लाख रुपए है ना, 13 लाख रुपीज पहले दिन से वैल्यू है। 16th ईयर से ये गारंटेड लिखा हुआ 1 लाख रुपया देगा। और अगर 30 की एज के लिए ले रहे हो तो 1 पॉइंट ये आपके लिए 1 करोड़ रुपए तक का एसेट भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है। प्लान बी क्या है कि भगवान न करे कुछ भी हुआ तो आपकी फैमिली के लिए 13 लाख प्लस बोनस मिलेगा। ठीक है। अगर बच्चे के नाम पे आपने ये प्रॉपर्टी, देखो बहुत अच्छी गिफ्टिंग हो सकती है। ये हमारे चाइल्ड के लिए बहुत अच्छी गिफ्टिंग हो सकती है। कैसे कैसे कि हम इसमें पीडब्ल्यूबी भी लगा सकते हैं, प्रीमियम वेवर बेनिफिट लगा सकते हैं। अब क्लाइंट को क्वेश्चन क्या करना है कि सर मान लीजिए आप अपने बच्चे के लिए एक प्रॉपर्टी ईएमआई पे खरीद रहे हैं और भगवान न करे कुछ हुआ, भगवान न करे कुछ हुआ तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में क्या होगा? आगे चल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर एक ही जगह दो बच्चे हैं तो। लेकिन आपने उनके नाम पे हाफ हाफ करके ये ई प्रॉपर्टी खरीद ली। अगर आपका बजट 8-8.5 हजार का है प्रीमियम वेवर बेनिफिट के साथ, आपने ये ई प्रॉपर्टी खरीद ली तो एक तो उनको कोई किस्तें नहीं देनी, दोनों को इंडिविजुअली बेनिफिट इन फ्यूचर आने वाले हैं। यस और नो? है ना? तो कई बार लोग क्या करते हैं, टैक्स सेवी होते हैं तो वो खुद के नाम पे दो से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं खरीदते। तो आप ये आइडियाज भी दे सकते हो लोगों को। ठीक है। तो प्रीमियम वेव भी हो जाएगा, इन फ्यूचर के बेनिफिट भी कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है। तो ये अप टू 1 करोड़, और बच्चा है तो ये अप टू 1 करोड़ तक इसका बेनिफिट इंक्रीज हो सकता है। दूसरा, अगर मेजर के नाम पे खरीदिए, क्योंकि बच्चों को एक्सीडेंटल बेनिफिट नहीं मिलता, तो मेजर के नाम पे लिया है तो 26 लाख रुपए कवर पहले दिन से रहता है दोस्तों, जो टाइम के साथ बढ़ता जाता है। डिसेबिलिटी कवर की अगर मैं बात करूं कि भगवान न करे पहले 15 साल में ड्यू टू एक्सीडेंट कोई पीडीबी परमानेंट डिसेबिलिटी आई तो सारी किस्तें माफ है, कोई लोन कोई ईएमआई नहीं भरना आपको, है ना? जो आपकी लोन नहीं करती है वो सिर्फ डेथ के केस में ही, अगर टर्म प्लान आपने साथ में ले रखा है बैंक ने, आजकल कंपलसरी हो गया है, तो ही जाएगी। बट डिसेबिलिटी के केस में क्या होगा, यहाँ पे आपसे कोई किस्त नहीं ली जाएगी। 10,833 रुपए की इनकम आपको हर मंथ अगले 10 सालों तक पे की जाएगी। आगे के बेनिफिट वैसे के वैसे कंटिन्यू रहेंगे। इन केस ऑफ ये डिसेबिलिटी 15 ईयर बाद यानी पीपीडी के बाद, प्रीमियम पेमेंट के बाद आती है तो क्या होगा, तो 16,666 रुपीज आपको, जस्ट मिनट जस्ट मिनट, हाँ 10,833 रुपए आपको मिलते रहेंगे उस केस में भी। ठीक है। और बाकी के बेनिफिट्स एज इट इज चलते रहेंगे। ठीक है। कॉम्बिनेशन की क्या है, तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल रखा है हमने। 745, 13 लाख रुपए का समय शॉर्ट, जीवन उमंग प्लान 13 लाख का समय शॉर्ट, एंड आप इसे वर्चुअल प्रॉपर्टी ऑन ईएमआई सेल कर सकते हैं। इससे भी हायर लेवल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिखाया था जो हम एनआरआई में डिस्कस करेंगे विद पीपीटी। बीमा परिवार भी आप इसमें कर सकते हैं दोस्तों। कैसे कि 3 से 55 साल की एज को 15 साल का पीपीटी दिया जाता है। और आपको पता है जीवन उमंग प्लान की सबसे बड़ी खासियत, अगर आपको पता ना हो तो, डू यू नो व्हाट? आपको पता है डेट बैक जो है जीवन उमंग प्लान में, ये सीक्रेट है, बट जीवन उमंग प्लान में डेट बैक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या ये चीज आपको पता है? आप में से कितने लोगों को पता है कि अगर मेरे क्लाइंट की एज 30 साल है और मैंने उसे डेट बैक करके उसकी एज अगर 29 ईयर कर दी तो उसे 57 की जगह 62 रुपीज बोनस पे कर सकती है एलआईसी। और अगर आप लोग इसे बोलते हो कि नहीं ये गलत है या ये झूठी जानकारी है, तो मैं आपको यहाँ पे प्रूफ भी देती हूँ, जस्ट अ मिनट। आज से प्रोडक्ट जब भी बेचे, पूरी अंडरराइटिंग नॉलेज पूरे फायदे के साथ बेचे दोस्तों। इस प्लान की ये सबसे अच्छी खूबी है
जो खुद मैंने मेरे लिए जब मैंने लिया था, तब मैंने खुद डेट बैक करके अप्लाई करके लिया था। मैंने मेरे लिए प्लान खरीदा था जनवरी में, बट मैंने उसे डेट बैक करवाया था नवंबर में। इसी कारण से, क्योंकि इस प्लान में बोनस बहुत तगड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जस्ट अ मिनट, हाँ मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे फ्री भी समझ लीजिए, या एक फ्री गाइडेंस समझ लीजिए, या कॉम्प्लीमेंट्री नॉलेज समझ लीजिए। लेकिन आज के बाद जब भी आप जीवन उमंग प्लान खरीदेंगे, जब भी आप जीवन उमंग प्लान खरीदेंगे या बेचेंगे, तो अपने क्लाइंट की एज, बॉर्डर एज को जरूर ध्यान रखेंगे। ये चार्ट है दोस्तों, कि यदि मैंने मेरी एज 30, उस समय मेरा बर्थ डेट है जून, मैंने अगर मैं जनवरी में लिया तो वो एनबीडी मेरा हो रहा था 30 साल। अगर मैंने 30 साल दिखाया होता, डेड बैक नहीं किया होता, तो मुझे लाइफ टाइम बोनस 57 रुपीज के हिसाब से पे होता। बट ड्यू टू डेड बैक 25 लाख सम एश्योर्ड पे ये 64 रुपीज है ना। यानी 10 लाख पे सीधा सीधा 7,000 का फायदा। 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड पे सीधा सीधा 7,000 रुपए का हर वर्ष फायदा। क्योंकि आपको ये भी पता है कि ये जो प्लान है, ये इंटरिम बोनस आफ्टर पीपीटी भी बोनस ऐड करता है, तो उसमें भी फायदा। तो जब भी आप इस प्लान को पिच करते हैं, अगर आपकी क्लाइंट की एज 15 साल है, या 30 साल है, या 45 साल है, तो डेट बैक फॉर्मेट जरूर यूज करें। आपके क्लाइंट को बहुत बेनिफिट देगी, और आगे जो लिक्विडिटी बनती है ना, वो बहुत बड़ी लिक्विडिटी बन सकती है इस कारण से। ठीक है। सो कॉम्बिनेशन की मैंने आपको एक्सप्लेन की इस प्लान की। जस्ट मिनट। तो बीमा परिवार आप कर सकते हैं। 13 लाख रुपए सम एश्योर्ड है, 2 लाख रुपए मिनिमम इस प्लान का सम एश्योर्ड होता है। तो आप 2 से 4 लाइव्स कवर कर सकते हैं घर में। और सबसे अच्छी बात कि 45 ईयर की एज तक कोई मेडिकल नहीं आना है, नॉन मेडिकल स्पेशल या प्रेफर्ड केस है, तो 55 ईयर्स तक की एज तक कोई मेडिकल इसमें नहीं आएगा। आपका सिर्फ वीडियो एमईआर या एफएमआर ही लगना है। ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। आपकी अर्निंग एक कॉन्सेप्ट से 20,000 रुपए विदाउट बोनस, तो आपके ये अचीव कर सकते हैं बाय प्रीमियम, है ना। अगर विदाउट बोनस जा रहे हैं तो बाय प्रीमियम आप अचीव कर सकते हैं क्लब गैलेक्सी जल्दी। 33 कॉन्सेप्ट से फर्स्ट ईयर क्लब गैलेक्सी, 40 कॉन्सेप्ट से सेकेंड ईयर एंड मेंबरशिप रिन्यूअल क्लब गैलेक्सी का मिल सकता है। एंड विद बोनस अगर आप काउंट करें तो एमडीआरटी आपका अचीव करना रहेगा, कमीशन से जल्दी अचीव होगा। एमडीआरटी 41 कॉन्सेप्ट से आपका हो जाएगा, सीओटी 122, टीओटी 243, एंड कॉर्पोरेट क्लब मेंबरशिप 90 कॉन्सेप्ट से आप अचीव कर सकते हैं उत्कर्ष प्रॉपर्टी की। बहुत सिंपल प्लान है। 1 लाख दो, है ना, और 1 लाख किराया लाइफ टाइम लो, और 1 करोड़ तक बढ़ावा पाओ। अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ तक लेके जाओ। घर में बच्चे हैं, उनके नाम पे इन्वेस्ट करें। कंडीशनल लव एंड अफेक्शन में असाइनमेंट करवा दें, अपनी रिटायरमेंट में खुद यूज करें, और उसके बाद बच्चों को यूज करने दें। 3 जनरेशन प्लान हो गया दोस्तों। 3 जनरेशन प्रॉपर्टी हो गई, और यूनिटी बनाने वाली प्रॉपर्टी हो गई। इस प्रॉपर्टी के लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आप चाहे उसको मालिक बना करके जाए, चाहे उसमें 2 नॉमिनी करके जाए, चाहे उसमें 3 नॉमिनी करके जाए। ठीक है। तो this was from my side, friends. Thank you so much for listening me patiently, and I hope we will meet in NRI session. Yes, sir. Yes. Now it's time for the Q&A and Yes. आज के लिए हम रुकेंगे। तो हाउ वाज द सेशन? क्या आप लोगों के लिए जो कॉन्सेप्ट्स मिल गए हैं? ओके, अब बचे हैं आपके लिए पीपीटीज, आपके लिए वीडियोस। एंड मैं आपको एक बहुत अच्छा आज ही मैंने संडे की मीटिंग के लिए बनाया है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ना कॉन्सेप्ट 1 मिनट के अंदर वीडियो में बना सकते हो, सॉरी बोल सकते हो, और लोगों को भेज सकते हो। सो वो संडे लाइव में दिखाऊंगा कैसे वो वीडियो बनानी है, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सो आज के लिए कोई सवाल जवाब के सेशन में किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सेशन एक्सीलेंट, फैंटास्टिक मैडम जी। बोनस तो काम होता जा रहा है।
ओके, यस। सर इस साल का चार्ट देखा है आपने? मुझे तो बोनस में कोई चेंज नहीं दिखा। 10 साल रुपए में LIC 1 रुपया बोनस कटाती। मैंने 2013 में LIC ज्वाइन किया था और मेरे 12 साल के करियर में मैंने सिर्फ 1 रुपए का वेरिएशन देखा है बोनस में। और बैंक ने इंटरेस्ट रेट कितने सारे कम कर दिए इस ड्यूरेशन में, मैं आपको बताऊं 9% से हम 6% पे आ चुके हैं। तो आप सोचो, सिर्फ 1 रुपए के लिए आप बोल रहे हो बोनस कम होता जा रहा है। एंड उसके लिए भी मैं आपको एक सलाह दूंगी कि अगर आप कन्वेंशनल प्लान ऐसे बेच रहे हैं बोनस वाले, तो आप क्लाइंट को बोलिए अप्रोक्स अमाउंट बोलिए, है ना, अप्रोक्स अमाउंट बोलिए। सर 857 लिक्विडेट इजी नहीं होता, लेकिन आप अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं। क्या कह करके आप उस पर लोन ले सकते हैं। ठीक, लोन लेने से उसे नुकसान नहीं जाएगा। और अगर जॉइंट लाइफ में लिया है तो वो अप टू 3 जनरेशन, अगर कोई समझो कोई दादा है, उसका पोता 25 साल का है और उसके साथ उसने जॉइंट लाइफ में खरीदा है, तो समझो आने वाले 75 वर्षों के लिए उसने इंटरेस्ट रेट फिक्स कर दिया। हर 10 साल में इंटरेस्ट रेट 3% कम होता है। ओके। और अगर आप लिक्विडेट करते भी हैं 5-7 साल बाद जब भी, तो 5% उसमें से डिडक्ट होता है, 5% डिडक्ट होता है। अब मान लें इतनी भी इमरजेंसी है तो 1 साल हमने इंटरेस्ट नहीं कमाया, और क्या। जब हमें जरूरत होती है तो प्रॉपर्टी भी हम लॉस में निकाल देते हैं ना, यस और नो। जब हमें बहुत जरूरत होती है तब म्यूचुअल फंड से फंड भी बहुत सारे लॉस में निकाल लेते हैं ना हम। तो फिर ये ऑब्जेक्शन हम क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे क्लाइंट का? एनी मोर क्वेश्चंस? यस। एफए भी इंक्रीज हुआ है, यस। एक्सलेंट सेटल, यस। फैंटास्टिक सेशन, यस। थैंक यू, थैंक यू। सो 5 लोग ओके टाइप कीजिए, यहाँ पे हम रुकते हैं सो दैट हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमें रुकना है। थैंक यू, यस। प्रीमियम से और कमीशन से इमडेट कर सकते हैं, यस। गुड स्पीच, यस। ना 2 लोग टाइप करें ओके इन द चैट बॉक्स। एक शैलेंद्र मिश्रा जी से आ गया एंड संदीप जी, राजेश जी, नरेश जी, थैंक यू सो मच। भावना मैडम, थैंक यू सो मच। आज हम यहाँ रुकते हैं, मिलते माय हैं प्लेजर। संडे मॉर्निंग विद द ब्यूटीफुल वे ऑफ रीचिंग टू द बिग कस्टमर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट।